हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ फेज 4 का रजिस्टर, अगर हम अन्य क्लासेस के भी टीचर हैं, एक क्लास के अलावा अन्य क्लासेस में भी अगर हम पढ़ाते हैं और उनको हम किस तरह से अपने फेज 4 के रजिस्टर में मेंटेन करेंगे, इसका वीडियो मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। एक हमारी शिक्षक साथी हैं कृष्णा आर्या मैम जी, उन्होंने जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में कहा था कि मैं कक्षा 6, 7, 8 तीनों पढ़ाती हूँ, तो इसमें किस तरह से मुझे अपने सब्जेक्ट को मेंशन करना है। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, आप लोग भी इससे सहायता लेकर के बना सकते हैं। तो इसमें देखिए, हमें कॉलम्स जो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कॉलम्स आप सेम वैसे ही बनाइए जैसा कॉलम मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। दिनांक का, दिन का, छात्र का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, टीवी, रीड अलोंग ऐप, दीक्षा ऐप, प्रेरणा लक्ष्य ऐप, व्हाट्सएप, कक्षा, DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम, गतिविधि आधारित कार्यक्रम, ग्रुप में दिया गया गृह कार्य और अभिभावक की प्रतिक्रिया। इसका सेम आपको कॉलम्स वैसे ही बनाने हैं जैसे कि हम अन्य विषयों के लिए बनाते हैं। ये सेम कॉलम्स हमारे बन गए। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे हमारी कृष्णा आर्या मैम जी 6, 7, 8 तीनों क्लासेस में पढ़ाती हैं, तो हमें कक्षा 6 में आप जिस क्लास में पढ़ा रही हैं, कक्षा 6 के बच्चे का नाम लिख लीजिए। लिखने के बाद उनके फादर्स का डिटेल्स लिख लीजिए, उनका मोबाइल नंबर लिख लीजिए, और उस बच्चे ने के पास टीवी है तो टीवी से अगर जुड़ा है तो उसके सामने टिक करिए। रीड अलोंग ऐप अगर उसके मोबाइल में इंस्टॉल है तो वहां टिक करिए। दीक्षा ऐप इंस्टॉल है तो वहां टिक करिए। इस तरह से आप उसका कॉलम कक्षा 6 के बच्चों का पूरा बनाते आइए। कक्षा 6 का जो भी DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम था वो हम यहाँ लिख देंगे, गतिविधि आधारित कार्यक्रम लिख देंगे, और ग्रुप में दिया गया गृह कार्य, ये कॉलम हम करेंगे। अभिभावक की प्रतिक्रिया का लिखेंगे। इस तरह से करने के बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, अब 6 का कॉलम आपका पूरा हो गया। अब कक्षा 7 में जो बच्चा पढ़ता है, आपका कक्षा 7 के जिस बच्चे से आपके अभिभावक से बात हुई है, आप उसकी डिटेल्स यहाँ नीचे लिखते चलिए। फिर कक्षा 8 का नंबर आ जाता है, कक्षा 8 आप यहाँ डालिए और उसका डिटेल लिखिए। इस तरह से आप अपना 6, 7, 8 तीनों क्लासेस के बच्चों को लेते हुए चलेंगे। आप 1 से लेकर के 8 तक किसी भी क्लास के अन्य क्लासेस के भी टीचर्स हैं तो आप इस तरह से अपने कॉलम्स को बना सकते हैं। लाइन वाइज क्लासेस के नीचे क्लासेस डालते चलिए और छात्र के नाम के नीचे छात्र का नाम डालिए, पिता के नाम के नीचे पिता का नाम डालिए, मोबाइल नंबर सभी क्लास के बच्चों का अलग अलग अपना इस हिसाब से डाल करके आप एक दिन का सोमवार का इस तरह से कंटेंट करने के बाद यहाँ लाइन खींच दीजिए। फिर नेक्स्ट मंगलवार का फिर इस तरह से लिखिए। तो इस तरह से आप अलग अलग क्लासेस के टीचर हैं तो आपका अलग अलग क्लास के हिसाब से फेज 4 का रजिस्टर बन जाएगा। जैसा कि मैम ने पूछा था कि हम हिंदी कक्षा 7 और 8 में हिंदी पढ़ाते हैं और कक्षा 6 में संस्कृत पढ़ाते हैं, तो मैं उसके लिए भी आप लोगों को दिखाना चाहूंगी कि कक्षा 6, 7, 8 का जो ये है रजिस्टर, तो इसमें कक्षा 8 में अभी तक टोटल 4 सप्ताह चला है। 4 सप्ताह में आप एक सप्ताह का टोटल 1 सप्ताह है, 8 दिन ही हमारी हिंदी की क्लासेस चली हैं टोटल। और अभी तक कक्षा 7 में सिर्फ एक हिंदी का क्लास चला है। कक्षा 6 में अभी तक संस्कृत का कोई भी क्लास हम नहीं चलता है। इसमें मिशन प्रेरणा के ई पाठशाला के रजिस्टर में कभी भी संस्कृत का कोई कंटेंट अभी तक नहीं आता है, तो इसलिए संस्कृत का कॉलम आपको बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। हिंदी के लिए आपको यही करना है। तो उसमें और आप क्या कर सकती हैं कि जो आप जैसे पढ़ाती हैं 6, 7, 8, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है, दिनांक लिखने के बाद 6, 7, 8 आप लिख दीजिए। बाकी जो भी कंटेंट विभाग के द्वारा आ रहा है, चाहे हम उस क्लास के टीचर हों कि नहीं, विज्ञान पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं कि नहीं, इससे आपको नहीं वो है, आपको रजिस्टर में दिखाना पड़ेगा। दिखाने के बाद जो गृह कार्य का कॉलम बनाते हैं, जब हम इस रजिस्टर में बनाते हैं, तो जब यहाँ गृह कार्य का जो हम यहाँ कॉलम देते हैं, ग्रुप में दिया गया गृह कार्य, इसमें अगर आप उस सब्जेक्ट के टीचर हैं तब आप यहाँ ग्रुप में गृह कार्य को दिखाइए, और अगर आप उस सब्जेक्ट के टीचर नहीं हैं तो आप यहाँ ग्रुप में दिया गया गृह कार्य आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप विज्ञान के टीचर नहीं है तो आप अगर विज्ञान गतिविधि आधारित कार्यक्रम और DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम के अंतर्गत अगर विज्ञान विषय आया है तो आपको ग्रुप में दिया गया गृह कार्य में विज्ञान का जो सब टीचर होगा वो गृह कार्य देगा, न कि आप देंगे। तो इस तरह से आपको गृह कार्य का कॉलम उस दिन छोड़ देना है।
आपके सब्जेक्ट का अगर लिंक आएगा DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम के अंतर्गत, तभी आपको ग्रुप में दिया गया गृह कार्य लिखना है। इस तरह से आप लोग समझ करके अपना रजिस्टर मेंटेन करें। और 6, 7, 8 का जो भी लिंक आता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। ये 4th वीक का हमारा ही कंटेंट है, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग बनाइए, और बनाने के बाद आपका जो सब्जेक्ट है कृष्णा आर्या मैम जी, आप उसके आगे क्या करिए कि जो गृह कार्य का कॉलम है, आप अपने हिंदी का गृह कार्य दीजिए कक्षा 7 और 8 में। और कक्षा 6 का संस्कृत का आता नहीं है, इसलिए आपको संस्कृत के लिए परेशान नहीं होना है। तो इस तरह से आप अपना रजिस्टर ई पाठशाला फेज 4 का बना सकती हैं आप भी। और जो अन्य क्लासेस में इस तरह से टीचर हैं जो अन्य क्लास में पढ़ाते हैं, एक साथ कक्षा 3 भी पढ़ा रहे हैं, 4 भी पढ़ा रहे हैं, 6 पढ़ा रहे हैं, 7 पढ़ा रहे हैं एक साथ, तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी, जैसे कक्षा 1, 2 और 3, अगर इस क्लास के आप टीचर हैं तो गतिविधियां कक्षा 1, 2, 3 की सेम रहती हैं, कक्षा 4, 5 की सेम रहती हैं। 4, 5 में अगर आप पढ़ा रहे हैं साथ में तो गतिविधि एक साथ लिख दीजिए, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है। गतिविधि 6, 7, 8 की एक साथ रहती है, तो 6, 7, 8 की गतिविधि आप एक साथ लिख दीजिए। जो भी कंटेंट विभाग के द्वारा आया है मैंने लिखा है यहाँ, तो इस तरह से आप गतिविधि DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम भी लिख दीजिए। गृह कार्य आप पाठ के आधार पर अपने बच्चों को अलग अलग गृह कार्य दीजिए, अगर आप उस विषय के टीचर हैं तो। अगर इस तरह से आप अपना फेज 4 का रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं। अगर फिर भी आप लोगों के सामने कोई समस्या आती है तो आप लोग फिर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसके लिए भी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। अगर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।